जय माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अतः द्वात्रिंशो अध्याय भाग 2। देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वेश्य की कथा। राजा बोले, मैं सुरथ नाम वाला राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राजमहल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धापूर्वक वही करूँगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है, अतएव मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। यह निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। हे निपश्रेष्ठ, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी बोले, तब मुनि की यह बात सुनकर राजा सुरथ निर्भय हो गए। अब वे फल मूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में ही रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सुरथ का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज छीन लिया है। उन दुराचारी तथा निर्लज मलेच्छरों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रुओं से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था, वे सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने के स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा धन धूत मद्रालय एवं वेश्यालयों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डालेंगे। सत्य पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन मलेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए होंगे। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहां आ पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया। उन्होंने उसे अपने समीप में बैठा लिया और पुनः उससे पूछा, आप कौन हैं तथा इस वन में कहाँ से आए हैं? आप कौन हैं? आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। अतः आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। व्यास जी बोले, राजा का यह वचन सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और इसे सज्जन समागम समझकर शांतिचित होकर उनसे कहने लगा। वैश्य बोला, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्यों में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी और कुटिल स्त्री पुरुषों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अतः अपने कुटुंबियों से परित्यक्त होकर मैं अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताइए। आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोले, मैं सुरथ नाम का राजा हूँ। मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राजविहीन होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए हैं। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों के युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे महाबुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्नचित्त होइए। अब आप मेरे साथ यहीं परीक्षा अनुसार सुखपूर्वक रहिए। वैश्य बोला, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे रोग तथा शोक से व्याकुल हो जाएंगे। हे राजन, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं। इसी चिंता से व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं रह पाता। हे राजन, मैं पुत्र, पत्नी, घर और स्वजनों को कब देख सकूंगा? ग्रह की चिंता से अत्यंत व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता है।
राजा बोले, हे महामते, जिन दुराचारी तथा महामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा। दुख देने वाले सुहृदयों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। अतः अपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वैश्य बोला, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनता से त्यागे जाने वाले कुटुंब की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोले, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखी करती ही रहती है। अतः अब हम दोनों शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश की औषधि पूछें। व्यास जी बोले, ऐसा विचार करके राजा और वैश्य दोनों ही अत्यंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा सुरथ आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठकर शांति पूर्वक उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे सुरथराज समाधि वैश्यो मुनि समीपे गमनम नामा 32 अध्याय। और जय माता दी दोस्तों। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।